चिंता में डालने वाली बात है। एक स्पेशल रिपोर्ट, विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट में आप देखिए क्या कुछ अभी चल रहा है और क्या है अभी तक का अपडेट। नजर डालें। क्या यह महज संयोग है कि बिहार की राजधानी से सटे एक इलाके में दो आतंकी नेटवर्क फुल सिग्नल पर काम कर रहे थे? क्या यह महज संयोग है कि दोनों आतंकी नेटवर्क के सिग्नल जांच एजेंसियों ने एक के बाद एक 48 घंटे के अंदर पकड़ लिए? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले अच्छे से समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी के पास दहशत की कौन से दो नेटवर्क तेजी से पांव पसार रहे थे। ये दोनों अड्डे पटना से सटे फुलवारी शरीफ में चल रहे थे। पहला नेटवर्क जिहादी ट्रेनिंग का था, जिसके टारगेट पर सीधे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। इसका ताल्लुक विवादित संगठन पीएफआई से बताया जा रहा है। दूसरा नेटवर्क गजवाए हिंद के नाम से था, जिसका कनेक्शन जम्मू कश्मीर के आतंकियों से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक के जिहादियों से जुड़ा है और इनका अरमान 2023 में भारत में डायरेक्ट जिहाद करने का था। पीएफआई वाले नेटवर्क का खुलासा 13 जुलाई को हुआ, जबकि 48 घंटे के अंदर 15 जुलाई को गजवाए हिंद नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पहले बात आतंक के उस नेटवर्क की जिसने पीएम मोदी को निशाना बनाने की साजिश रच डाली थी। फुलवारी शरीफ के इस मकान में चल रहे इस आतंकी स्कूल के तार जाने कहां से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां इन्हीं तारों को टटोलते हुए मिथिलांचल तक पहुंच गई। तलाश थी 3 लोगों की, जिसमें सबसे बड़ा नाम था नूरुद्दीन। लेकिन दरभंगा पुलिस जब तक नूरुद्दीन के ठिकाने पर पहुंची, वो फरार हो चुका था। ये किनका मकान है और क्या कुछ जानकारी मिली थी? आप लोग यहाँ रेड करने में क्या मिला? इस कांड के जो नामजद अभियुक्त हैं वो किराए के मकान पे यहाँ रह रहे हैं और इनका और परिवार के लोग रह रहे हैं, बट वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इनके घर वाले लोग बताया कि बहुत दिन से यहाँ नहीं आए, बाहर दिल्ली में रहते हैं। तो कुछ घर की तलाशी ले गई, कुछ मिला? घर की तलाशी के क्रम में कोई ऐसा वस्तु नहीं मिला है, बट फिर आगे और हम लोग छापामारी करेंगे इस संबंध में। बिल्कुल, जब तक अनुसंधान पूरा नहीं होगा तब तक हर बिंदु पर तलाशी या जांच जारी रहेगा। लेकिन जांच एजेंसियों को पता चल चुका था कि नूरुद्दीन दरभंगा से भागकर लखनऊ में छुपा बैठा है। इससे पहले कि वो लखनऊ से कहीं और भागता, एटीएस की मदद से उसे कल शाम ही दबोच लिया गया। लखनऊ से पकड़ा गया नूरुद्दीन पेशे से वकील है। जांच एजेंसियों के मुताबिक नूरुद्दीन मुस्लिम युवकों को बहकाने का काम करता था। इसकी जिम्मेदारी नए लोगों को आतंक के नेटवर्क में शामिल करने की थी। इसके अलावा यह कानूनी शिकंजे में फंसने वाले सदस्यों की मदद भी करता था। नूरुद्दीन 2020 में एसडीपीआई के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। हमारी टीम बिहार में दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में कैंप कर रही है। हम लोगों ने आज लखनऊ से नूरुद्दीन चंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया है और विधिवत उनको यूपी से बिहार लाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और ये नूरुद्दीन चंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य है। ये जो एफआईआर हुआ था डे बिफोर यस्टरडे के नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड है और इनके पास और भी एविडेंसेस। पटना में 12 जुलाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी कार्यक्रम में घात लगाने के लिए फुलवारी शरीफ के इस मकान से साजिश रची जा रही थी। लेकिन पुलिस के हाथ 11 जुलाई को ही साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंच गए थे। पीएम के पटना से जाने के बाद पुलिस ने इस रैकेट का पूरी तरह खुलासा कर दिया। पटना टेरर मॉड्यूल में जलालुद्दीन और अतहर उर्फ परवेज को पुलिस 11 जुलाई को ही दबोच चुकी थी। 13 जुलाई को पूरे खुलासे के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। कल लखनऊ से 6ठा संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। मामले में कुल 26 आरोपी बनाए गए हैं। 20 आरोपियों की पुलिस को अभी भी तलाश है। फुलवारी शरीफ पीएफआई नेटवर्क खुलासे के बाद पुलिस ने अब तक 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर जो इस पूरे मामले में दर्ज की गई है उसके मुताबिक पुलिस को 26 संदिग्धों की तलाश है, जिसमें से 6 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो बाकी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर समेत
देश के कई अन्य राज्यों में छापेमारी कर रही है। छठी गिरफ्तारी कल लखनऊ से हुई, जहां से पुलिस ने नूरुद्दीन नाम के एक पीएफआई के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। नूरुद्दीन पेशे से वकील है और दरभंगा का रहने वाला है। आतंकी साजिश का ये रैकेट पुलिस के रडार पर कैसे आया, ये जानना भी दिलचस्प है। मई महीने में पटना में कुछ धार्मिक संदेश व्हाट्सएप पर फैलने शुरू हुए। इस मैसेज में मुसलमानों को धर्म के नाम पर तरह तरह से भड़काने की कोशिश हो रही थी। यह संयोग ही था कि ऐसा ही एक मैसेज फॉरवर्ड होते होते फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी के मोबाइल तक भी पहुंच गया और 11 जून को थाना प्रभारी इकरार अहमद ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उसी भड़काऊ मैसेज का सिरा तलाशते हुए पुलिस जलालुद्दीन और अतहर परवेज तक जा पहुंची। भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज की जांच कर रही पटना पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि उसके मैसेज का दूसरा सिरा बारूद के ढेर से जुड़ा है, जो अगर फट जाता तो जाने कितनी तबाही मचाता। लेकिन वक्त रहते पुलिस इस आतंकी नेटवर्क की तह तक पहुंच गई। पटना से रोहित सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कितना यह मामला गंभीर है, कितना बड़ा खुलासा है, समझिए। गजवाए हिंद, इसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा, फिल्मों में, किताबों में, टीवी की बहसों में और मौलानाओं की तकरीरों में भी। लेकिन जिन लोगों को यह लगता है कि गजवाए हिंद का वजूद बस यहीं तक है, उनके लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली है। आप जरा तफसील से देखें। दो 2023 में डायरेक्ट जिहाद, पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश तक तार, 181 जिहादियों का जमावड़ा। जिंदा है गजवाए हिंद का ख्वाब। मैं आईएसआई से हूं, 5 साल से काम कर रहा हूं और गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहा हूं। ऊपर जो संदेश आपने सुना वो मखरूर नाम के शख्स का व्हाट्सएप स्टेटस है, जो एक पाकिस्तानी नंबर पर दर्ज है। लेकिन यह पाकिस्तानी नंबर भारत के बिहार में रहने वाले शख्स ताहिर के नाम पर दर्ज है और ताहिर के दर्जनों सोशल मीडिया अकाउंट दानिश के नाम से हैं। ताहिर उर्फ दानिश उर्फ मखरूर, ये तीनों नाम एक शख्स के हैं और ये शख्स पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है देश विरोधी गतिविधियां और आतंकी साजिश का। गजवाए हिंद पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था, उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग एस्टैब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसमिशन है, देश से बाहर है। पटना और आसपास के इलाकों में आतंकी गतिविधियों की सुगबुगाहट से पुलिस ने रास्ते चलते आम लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। इन्हीं में से एक शख्स ताहिर भी था। ताहिर की घबराहट पुलिस वाले भांप गए और जब उसके फोन को चेक किया गया तो गजवाए हिंद नाम का व्हाट्सएप ग्रुप देखकर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। ये व्यक्ति गजवा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। ताहिर के फोन में मिले गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप में 10 सदस्य हैं जिसका वो खुद एडमिन है। इसके फोन में एक और ग्रुप है जिसमें 181 सदस्य हैं। दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक के लोग शामिल हैं। दोनों ग्रुप में भारत विरोधी साजिशों का पुलिंदा है। 2023 से भारत में डायरेक्ट जिहाद का प्लान भी है। पटना टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद लगातार पुलिस फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में 2 दिन पहले पुलिस ने एक स्लीपर सेल दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दानिश का पटना टेरर मॉड्यूल मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में अलग से एक एफआईआर दर्ज की गई है।
लेकिन पुलिस ने जब दानिश के फोन को खंगाला तो उसमें ये बात जरूर सामने आई है कि वो गजवाए हिंद और तहरीके लब्बैक नाम के 2 आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और उसके मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद नाम से बने हुए हैं जिसका वो एडमिन था। और लगातार ये भी बात सामने आई है कि वो पाकिस्तान में एक फैजान नाम के व्यक्ति के साथ नियमित रूप से संपर्क में था। ताहिर उर्फ दानिश उर्फ मखरूर के इन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आतंकी साजिश पक रही थी वो खुद देखिए। ये उसी के फोन की स्क्रीन